हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम प्रेप विद तभी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैनेजिंग इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की यूनिट 5 का टॉपिक विच इज इनोवेशन फेलियर एंड इट्स कॉसेस। तो उससे पहले अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि नोट्स बनाने में, वीडियो को एडिट करने में बहुत मेहनत लगती है और आप लोग जल्दी से मेरे 1 के सब्सक्राइबर पूरे कर दीजिए। तो देखते हैं क्या कॉन्टेंट कवर होगा इसमें, इनोवेशन फेलियर एंड इट्स कॉसेस। तो सबसे पहले डायग्राम देख लेते हैं। तो इनोवेशन के क्या होते हैं, 2 स्टेप्स, या तो फिर इनोवेशन सक्सेस होगी या फेलियर होगा। तो फेलियर से हमें क्या सीखना है, लर्निंग फ्रॉम फेलियर, मतलब हमको हर फेलियर से कुछ ना कुछ लर्न करना है। तो अब देखते हैं इनोवेशन फेलियर एंड इट्स कॉसेस। तो सबसे पहले इनोवेशन फेलियर क्या होता है। इनोवेशन फेलियर अकर व्हेन न्यू आइडियाज, प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस डू नॉट अचीव देयर इंटेंडेड गोल्स और डिलीवर द एक्सपेक्टेड बेनिफिट। मतलब क्या बोल रहा है कि जो इनोवेशन फेलियर होती है ना, वो कब अकर होती है, जब नए आइडियाज, प्रोडक्ट और प्रोसेसेस जो इंटेंडेड गोल्स, मतलब जो पहले से गोल्स प्रिडिक्ट किए हुए होते हैं, उनको नहीं अचीव कर पाता, या जो एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स होते हैं उनको नहीं अचीव कर पाता, तो इनोवेशन फेलियर कहा जाता है उसे। अब देखते हैं कॉजेज ऑफ इनोवेशन फेलियर। तो सबसे पहला क्या है, नॉट थिंकिंग लॉन्ग टर्म। मैनी बिजनेसेस फोकस ऑन शॉर्ट टर्म गोल्स एंड रिजल्ट निगलेक्टिंग लॉन्ग टर्म प्लानिंग। मतलब बहुत सारे बिजनेस जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म गोल्स को देखते हैं और रिजल्ट को देखते हैं, और जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है उसको नहीं, मतलब निगलेक्ट करते हैं। दे स्पेंड हैवीली ऑन सेल्स एंड मार्केटिंग, लीविंग लिटिल बजट फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D एंड इनोवेशन। तो क्या कह रहा है ये कि ये जो कंपनीज होती है, बिजनेसेस होते हैं, वो हैवीली किस में इन्वेस्ट करते हैं, सेल्स और मार्केटिंग में, और बहुत कम बजट रहने देते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम के लिए और इनोवेशन के लिए। दिस शॉर्ट साइटन कैन हिंडर सस्टेन इनोवेशन। मतलब ये इनोवेशन, सस्टेन इनोवेशन है ना, उसको इफेक्ट करता है। लैक ऑफ इनोवेशन माइंडसेट कैन फेल इफ एम्प्लॉयज लैक अ क्रिएटिव एंड इनोवेटिव माइंडसेट। तो सेकंड क्या है, इनोवेशन कब फेल होता है, जब एम्प्लॉयज जो होते हैं ना, उनको क्रिएटिव माइंडसेट नहीं होता है और इनोवेटिव माइंडसेट नहीं होता है। अ कल्चर दैट इनकरेज क्रिएटिविटी एंड आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग मस्ट स्टार्ट फ्रॉम टॉप एंड परमिट थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये अ कल्चर दैट इनकरेजेस, मतलब एक कल्चर को प्रमोट करना चाहिए जिसमें कि क्रिएटिविटी होनी चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होनी चाहिए, और ये टॉप लेवल से चलनी चाहिए और पूरी ऑर्गेनाइजेशन, थ्रू आउट ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए। कंपनीज नीड टू फोस्टर एन एनवायरनमेंट दैट प्रमोट्स ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड द डेवलपमेंट ऑफ आइडियाज। मतलब कंपनीज को प्रमोट करना चाहिए ब्रेनस्टॉर्मिंग को और न्यू आइडियाज डेवलपमेंट को। आगे देखते हैं, फियर ऑफ फेलिंग। फेलियर इन इनोवेशन कैन लीड टू अ फियर ऑफ ट्राइंग न्यू थिंग्स अमंग एम्प्लॉयज। मतलब जब कभी भी इनोवेशन फेलियर होता है ना, तो एम्प्लॉयज में एक फियर बैठ जाता है और वो लोग नई चीज़ों को ट्राई नहीं करते हैं। इफ अ न्यू प्रोडक्ट फेल्स आफ्टर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयज में बिकम हेजिटेट टू टेक रिस्क एंड एंगेज इन चैलेंजिंग प्रोजेक्ट, लीडिंग टू लैक ऑफ फ्यूचर इनोवेशन एफर्ट। मतलब वही बोल रहा है कि जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, वो हेजिटेट होते हैं नए नए रिस्क को लेने के लिए और चैलेंजिंग प्रोजेक्ट में एंगेज होने के लिए। इससे क्या होगा, फ्यूचर इनोवेशन एफर्ट होगा, उसकी कमी होगी। उसके बाद लैक ऑफ इनोवेशन स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस। विदाउट स्ट्रक्चर्ड प्रोसेसेस एंड मेथडोलॉजीज, अचीविंग टेंजिबल रिजल्ट फ्रॉम इनोवेशन एफर्ट इज डिफिकल्ट। तो क्या बोल रहा है कि बिना किसी स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस और मेथडोलॉजी के जो टेंजिबल रिजल्ट है उसको अचीव करना और इनोवेशन के एफर्ट्स डालना थोड़ा डिफिकल्ट है। Companies need to clear framework to evaluate the benefits and drawbacks of innovative ideas, ensuring through assessment and analysis। मतलब जो कंपनीज होनी चाहिए ना, उनको एक क्लियर फ्रेमवर्क रखना चाहिए जो कि एवेल्युएट करेगा बेनिफिट्स को और ड्रॉबैक्स को, और इंश्योर करेगा असेसमेंट और एनालिसिस से। नॉट अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स। इनोवेशन कैन फेल व्हेन कंपनीज डोंट अंडरस्टैंड व्हाट देयर कस्टमर वांट और नीड। मतलब क्या बोल रहे हैं ये कि कंपनीज कभी कभी नहीं समझ पाते कि उनकी कस्टमर जो है वो क्या चाह रहे हैं या क्या उनकी नीड्स है। मैनी न्यू इनोवेशन फेल बिकॉज दे डू नॉट एड्रेस द रियल प्रॉब्लम और डिजायर्स ऑफ कस्टमर। में बहुत सारी इनोवेशन जो होती है ना, वो फेल हो जाती है क्योंकि वो रियल प्रॉब्लम को कभी एड्रेस ही नहीं करती और जो कस्टमर्स की जो नीड है, जो डिजायर्स हैं, उनको फुलफिल नहीं कर पाती। अंडरस्टैंडिंग कस्टमर बिहेवियर, नीड्स एंड इंटरेक्शन विद अदर कंपनीज इज क्रूशियल फॉर सक्सेसफुल इनोवेशन। तो क्या बोल रहा है कि कस्टमर बिहेवियर को समझना, उसकी नीड को समझना और इंटरेक्शन को समझना अदर कंपनीज के साथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सक्सेसफुल इनोवेशन के लिए। लैक ऑफ टीम मोटिवेशन। Innovation requires motivated and supportive teams. Without a team that fully behind the innovation effort, success is unlikely.
मतलब क्या बोल रहा है, जो इनोवेशन होता है ना वो एक मोटिवेटेड और सपोर्टिव टीम रिक्वायर होती है उसके लिए। विदाउट अ टीम, मतलब बिना अच्छी टीम के जो इनोवेशन एफर्ट्स है वो सक्सेस तक नहीं पहुंच सकते। Companies need to invest in their teams to provide rewards and recognition and encourage collaboration and new idea generation to drive innovation। मतलब कंपनीज जो होती है ना, उनको क्या करना चाहिए, उनकी टीम्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, उनको रिवॉर्ड और कुछ रिकॉग्निशन प्रोवाइड करना चाहिए और एनकरेज करना चाहिए कोलैबोरेशन के लिए। लैक ऑफ बजट, insufficient funding is a common reason for innovation failure. Without adequate budget support, innovation project can lose momentum and fail to reach completion। क्या बोल रहा है, इनसफिशियंट फंडिंग, कभी कभी फंडिंग की भी कमी होती है जिससे कि इनोवेशन फेलियर अकर होता है। विदाउट एडिक्वेट बजट, मतलब एक प्रॉपर बजट और सपोर्ट के जो इनोवेशन प्रोजेक्ट है वो अपने मोमेंटम को लूज कर देता है और फेल हो जाता है। अ कमिटेड बजट फॉर R&D एंड इनोवेशन प्रोजेक्ट इज एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग सस्टेन्ड इनोवेटिव अप्रोचेस। मतलब एक प्रॉपर बजट होना चाहिए, कमिटेड बजट होना चाहिए R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन प्रोजेक्ट के लिए, जिससे कि वो इनोवेटिव अप्रोचेस को बना सके। तो चलिए ये टॉपिक खत्म होता है एंड प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी से मेरे 1K सब्सक्राइबर्स पूरे कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।